हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा अभी हर एक साथी हर एक बच्चा आज अभी क्लास में अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे, प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा भी क्लास का लाभ उठा सके। चलिए जल्दी से शेयर करके आइए भी हर एक साथी। उसके बाद बच्चा शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। रीजनिंग में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, उसी के आगे आज की क्लास में हम लोग किस प्रकार से क्वेश्चन लेकर उपस्थित हैं। प्रत्येक साथी उन क्वेश्चनों का आंसर करके बताएगा। प्रत्येक साथी नोटबुक और पेन लेकर बैठे और क्वेश्चनों का आंसर करके बताएगा क्या होगा। चलिए जल्दी से शेयर करके आइए, फिर इसके बाद शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। जल्दी से हर एक साथी आए भी शेयर करके क्लास को। जल्दी से आइए भाई, जोड़िए अपने सभी साथी को। चलिए बच्चा देखते हैं, शुरू करते हैं क्लास को। और जो साथी हम पहली बार क्लास में जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बने और अपने सभी साथी के साथ क्लास शेयर ज़रूर करें। और जो साथी भाई क्लास में अभी जुड़ चुके हैं, क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, क्लास को लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट कर दें जय हिंद जय भारत का, जिससे हमें पता चल सके भी कि कौन कौन सा साथी हमारे साथ क्लास में जुड़ता है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या होगा। हर एक साथी हर एक बच्चा क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक साथी देखिए भाई क्या है। देखिएगा भाई क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझे। दिए गए आकृति में दो के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। चलिए प्रत्येक साथी करके बताए भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। दिए गए आकृति में दो के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। जल्दी से करके बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। प्रत्येक साथी करके बताएं, देखे समझे और करके बताएं। प्रत्येक साथी करके बताए भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जितना भी साथी हमारे साथ क्लास में जुड़ा हुआ है, हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर।
जल्दी से बताया भाई हर एक साथी हर एक बच्चा, क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखिए समझिए भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझे। दो के विपरीत सतह पर निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए बच्चा, सबसे पहली बात तो अंक भी समान है, सतह भी समान है। अंक भी समान है, सतह भी समान है, और यही अंक में आपको निकालना है कि किसके विपरीत क्या है। सबसे पहली बात तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4। 1 के विपरीत 6। 2 के विपरीत जो बचा हुआ अंक क्या हो जाएगा भी, कौन सा बचा है भी, 3। मैंने ये रूल आपको पहले ही समझा रखा है। जो भी बचा हुआ अंक होगा, जो समान अंक होगा उसके विपरीत हो जाएगा 3। कहाँ है, ऑप्शन में डी पे, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट समझिए क्या है। देखिए अगला क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए भी क्या है। क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में किसी सांकेतिक भाषा में TUTORIAL को DOD, NGL, CF लिखा जाता है तथा DANCE डांस को YCJMZ लिखा जाता है। उस संकेत भाषा में एजुकेशन को कैसे लिखा जाएगा। चलिए हर एक साथी हर एक बच्चा बताएगा भी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी हर एक बच्चा बताए भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, प्रत्येक साथी करके बताइए। हर एक साथी बताए भाई जल्दी से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
जल्दी से हर एक साथी हर एक बच्चा बताए भी क्वेश्चन के आंसर क्या होगा। चलिए देखिए समझिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझे भाई। देखिए बच्चा क्या है भाई क्वेश्चन, इसने क्या लिखा है, इस प्रकार से लिखा है, और फिर इसके बाद इसको बताया है कि इस प्रकार से लिखा है। तो आपको ये बताना है एजुकेशनल शब्द। देखिए भी ये यहाँ पे ई है, ई को इसने जेड लिखा है, तो हम भी सबसे पहले ई को जेड लिखेंगे। सबसे पहले जेड आने वाला है। फिर क्या है, डी है, डी को यहाँ पे देखिए इसने क्या लिखा है, वाई, वाई लिखिए, जेड वाई। यू को क्या लिखा है इसने, यू को ओ, जेड वाई ओ, जेड वाई ओ, जेड वाई ओ, ये तो क्रॉस हो गया। आगे चलिए सी, सी को इसने क्या लिखा है, एम, जेड वाई ओ एम, जेड वाई ओ एम, ओ एम, ये भी क्रॉस हो गया, दो बचे। आगे ए, ए को इसने यहाँ पे देखिए सी, सी लिखा है, सी लिखिए। सी एम के बाद सी कहाँ पे है, इसमें डी है, क्रॉस हो गया। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो गया। क्लियर है, बताइए आगे चले। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट समझिए क्या है। हर एक साथी हर एक बच्चा देखिए भी अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट समझिए। अगला देखिए भी क्या है। यदि MINERAL को QRSTUVW और साउंड को SOUND को ABCSD लिखा जाए तो उस संकेत भाषा में READER रीडर को कैसे लिखेंगे, कैसे लिखा जाएगा। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए जल्दी से बताइए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। बताइए भी।
जल्दी से बताइए हर एक साथी हर एक बच्चा क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। देखिए समझिए और करके बताइए भी। चलिए देखिए समझिए भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझे भी। इस शब्द को इसने इस प्रकार से लिखा है, इसको इस प्रकार से, तो आपको बताना है रीडर को उसी प्रकार से कैसे लिखा जाएगा। देखिए बच्चा आर है यहाँ पे, इसने आर को क्या लिखा है भी यू, तो हम भी पहले आर को यू, तो यू देखिए केवल शुरुआत होने वाला एक ही है बी, बाकी यू से कोई भी शुरुआत नहीं हो रहा। इसका मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बताइए भी कोई दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखिए, नेक्स्ट समझिए क्या। अगला देखिए भी, हर एक साथी देखिए क्या है क्वेश्चन। यदि z इक्वल टू 26 कॉमा NET इक्वल टू 39 है तो NUT इक्वल टू क्या होगा। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताइए भी जल्दी से, हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी करके बताइए भी क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। देखिए समझिए और करके बताइए। चलिए देखिएगा समझिएगा भी, हर एक साथी हर एक बच्चा ध्यान से समझे भी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है z इक्वल टू 26 NET इक्वल टू 39, तो NUT आपको निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए z इक्वल टू 30 वो 26 क्लियर,
n 14 पे आता है, ये t 20 पे, ये 5 5 4 9 2 और 1 3 प्लस किया है, सभी अंकों के नंबरिंग को प्लस किया। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 20 21 और 14, 4 1 5 2 2 4 1 5 55 55 किस पे है अभी? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? सभी जो लेटर दिए गए हैं उनके क्रम को प्लस करना है। अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए क्या है, हर एक साथी हर एक बच्चा देखिएगा अभी अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, और उस क्वेश्चन का आंसर करके हर एक साथी हर एक बच्चा बताएगा ले क्या होगा। क्वेश्चन देखिए, यदि STOVE स्टोव शब्द को FNBL लिखा जाता है तो VOTES शब्द को उसी कूट में कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? चलिए हर एक साथी हर एक बच्चा बताए भाई क्या होगा क्वेश्चन के आंसर। चलिए हर एक साथी हर एक बच्चा बताए भी करके क्या होगा क्वेश्चन के आंसर। जल्दी से देखिए, समझिए और करके बताइए। जल्दी से हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भी। चलिए देखिए, समझिए भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझे भी। बच्चा देखिए, यहाँ पे इसको निकालना है VO, तो V को यहाँ पे इसने क्या लिखा है? L हो जाएगा। O को क्या लिखा है इसने? B। चेक कर लेते हैं LB से। देखिए बच्चा, एक ही ऑप्शन है जो LB से शुरू है, इसका मतलब यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं थी, कुछ भी नहीं करना था, जिस प्रकार से उसने लिखा था उसी प्रकार से हम भी लिख रहे हैं। अगला देखिए, नेक्स्ट समझिए। नेक्स्ट देखिए अगला, विषम को चुनना है। विषम बताइए क्या होगा।
हर एक साथी बताएगा भी विषम क्या होगा। चलिए बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। प्रत्येक साथी जल्दी से करके बताइए उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी, हर एक बच्चा जल्दी से करके बताए भी। चलिए देखिए, समझिए भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रत्येक साथी, प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझे भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। कह रहा विषम को बताइए। आप देखिए भी, हर एक साथी को बताना है भी इसमें कि विषम क्या होगा, अलग क्या होगा। देखिए, विद्यालय, चपरासी, नृत्य, नृतक, कला, कलाकार, गाना, गायक। अब बच्चा देखिए, इन तीनों में एकदम फिक्स है कि भाई जो नृत्य होगा वो नर्तक करेगा, कला कलाकार दिखाएगा, गाना गायक गाएगा। लेकिन विद्यालय ज़रूरी नहीं है बच्चा कि चपरासी ही हो, छात्र भी तो हो सकता है, टीचर भी तो हो सकता है। तो इसका मतलब ये क्या है, अलग है, विषम है। विषम चुनना था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए। क्लियर है? बताइए भी, हर एक साथी, हर एक बच्चा बताए भी कोई दिक्कत कर पा रहे हैं। चलिए फिर बच्चा, आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। प्रत्येक साथी, प्रत्येक बच्चा हमारे साथ जुड़ा रहेगा और अपने सभी साथी को क्लास के बारे में बताएगा। चलिए फिर बच्चा, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।